हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आई एम कपिल कुमार कोष्टी फ्रॉम सिद्धि एकेडमी जबलपुर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज 18 सितंबर 2020 है और मैं आप सभी के लिए फिर से लेकर आया हूं 18 सितंबर 2020 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स ही नहीं बल्कि इस पर अपन जो है विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी के लिए बता दूं कि ये जो करंट अफेयर्स है आप सभी के लिए एमपीपीएससी, यूपीएससी, व्यापम, रेलवे और जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं इन सभी करंट एग्जामों के लिए जो है ये करंट अफेयर्स फ्रेंड्स सिलेक्टेड करंट अफेयर्स है और ये सिलेक्टेड करंट अफेयर्स इन एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर डिस्कशन। सबसे पहले करंट अफेयर्स पे चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, आज जो है उड़ीसा में हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना की जा रही है। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आप सभी के लिए बता दूं कि ये जो पुनर्वास केंद्र होते हैं, हाथियों को पुनर्वास केंद्र जो है खोला जा रहा है कहाँ पे? उड़ीसा के दांपदा अभ्यारण्य के कुमारखुंटी में। कहाँ पे? उड़ीसा के दांपदा अभ्यारण्य के कुमारखुंटी में जो है हाथी पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जा रहा है। ध्यान से सुनते रहिएगा, लास्ट तक जो है इस वीडियो को आपको जो है देखना है और ये काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। फ्रेंड्स, आपने एक घटना सुनी होगी। फ्रेंड्स, मई की घटना बता रहा हूँ मैं, 27 मई की घटना ये सुनने में जो अपने में आई थी। तो आपने देखा होगा कि केरल में मल्लापुरम में जो है एक घटना हुई थी। एक हथनी के पेट में फ्रेंड्स अनानास खिला दिया गया था। मतलब उनको हथनी को जो है अनानास खिलाकर उसमें अनानास में बारूद भर दिया था। फ्रेंड्स, उसके विस्फोट होने के कारण हथनी का जबड़ा फट गया था, जिसके कारण से वो खाना नहीं खा पा रही थी और उसी के चलते जो है फ्रेंड्स 27 मई को उसकी डेथ हो जाती है। इस प्रकार से दर्दनाक घटनाएं भी हाथियों के जो है जीवन को समाप्त करने से संबंधित पाई जाती हैं। फ्रेंड्स, इतनी भयानक दर्दनाक घटना तक जो है व्यक्ति करने के लिए जो है इतना उतावर है कि भैया जो है इन हाथियों को जो है हाथियों का जीवन संकट में पड़ गया है। फ्रेंड्स, और आखिर आप जो है वो रिपोर्ट जरूर याद करिएगा जो मैंने पिछले लास्ट वीडियो में आप सभी के लिए बताई थी कि आखिर विश्व वन्यजीव रिपोर्ट आई थी। विश्व वन्यजीव वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या WWF की 2019 की रिपोर्ट आई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि 1970 से 2016 तक 68% वन्य जीवों की आबादी घट गई है। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी बात है। और यही ना, बल्कि इन्होंने ये भी बताया था कि जलीय आवास जो होते हैं, मीठे पानी के जलीय आवास जो होते हैं, यहाँ पे भी जो है लगभग आबादी जो है 84% की कमी देखने को मिली थी। तो ये बहुत बड़ी जो है बात है। फ्रेंड्स, हमें इन जो है प्राणियों को रिजर्व करने की आवश्यकता है और इसी के चलते उड़ीसा सरकार ने ये कदम उठाया है। हाथी को पुनर्वास केंद्र स्थापित किया है दांपदा अभ्यारण्य के कुमारखुंटी में। यह जो है फ्रेंड्स क्या करेगा? तो यह घायल और झुंड से अलग हुए हाथियों की जो है क्या करेगा? मदद करेगा। फ्रेंड्स, मैं हाथी से संबंधित कुछ आपको सभी के लिए बताने वाला हूं। यदि आपने देखा ना हो तो 12 अगस्त के लिए मैंने आपको लिए करंट अफेयर्स बनाया था, तो उसमें आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि 12 अगस्त को प्रतिवर्ष जो है हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड एलिफेंट डे या विश्व हाथी दिवस जो है के रूप में जो है मनाया जाता है। तो हाथियों के संरक्षण से संबंधित जागरूकता प्रदान करने के लिए इस प्रकार के दिवस की जो है मनाते हैं हम। फ्रेंड्स, और भी बात करें तो फ्रेंड्स भारत में हाथियों के संरक्षण के लिए 1992 से जो है फ्रेंड्स हाथी संरक्षण परियोजना जो है चालू की गई थी। ध्यान रखना, कौन सी परियोजना चालू की गई थी? हाथी संरक्षण परियोजना या हाथी प्रोजेक्ट। ध्यान रखना, हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी 1992 में। तो ये भी आप सभी के लिए याद रखना है। इसके अलावा मैं आप सभी के लिए बताऊं फ्रेंड्स, एक केस है, वो केस के लिए आप ध्यान से सुनिएगा। मैं काफ़ी उस पर जो है आप सभी के लिए बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनते रहिएगा। फ्रेंड्स, एक केस आया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में केस आता है 1972 को, जिसका नाम होता है कुमारी कल इलियास केस। ध्यान रखना,
वाइल्ड लाइफ वार्डन बनाम कुमारिकल एलियास केस, ये भी आप सभी के लिए याद रखना। ये सुप्रीम कोर्ट में गया था फ्रेंड्स, और इसमें क्या हुआ था कि हाथी दांत को जो है सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी संपत्ति घोषित किया था, और ये केस है फ्रेंड्स 1972 का। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, कभी भी आप यदि मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं तो इस प्रकार के केस का उल्लेख जरूर कीजिएगा, और वो भी परियोजनाओं से संबंधित केसों में, खासकर जो है यदि देखा जाए तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो भी केस आते हैं, किसी न किसी प्रकार से आप जो है एक्ट या अधिनियम का उल्लेख जरूर कीजिएगा। और यदि आपको जो है वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इस केस को उल्लेख करते हुए हाथियों के संरक्षण में उठाया गया जो है भारत का कदम जो है जरूर ध्यान रखिएगा, और इसको जो है वहां पे डिनोट कीजिएगा और लिखिएगा और मेंशन करिएगा अपनी कॉपी में। तो ये इससे जो है आपके नंबर ग्रो होंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे चलते हैं फ्रेंड्स। आज के अपने प्रधानमंत्री ने जो है कोसी रेल महासेतु परियोजना का उद्घाटन किया है। फ्रेंड्स आप तो देखते ही होंगे कि कोसी जो है बिहार में बहने वाली नदी है, और कोसी जो है फ्रेंड्स यही नदी को जो है क्या कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी है तो वो है फ्रेंड्स कोसी नदी, जो कि बिहार में जो है बह रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, और इसकी जो लंबाई है फ्रेंड्स तो 1.9 किलोमीटर, कितनी है लंबाई, 1.9 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और इसकी जो लागत आई है फ्रेंड्स तो 516 करोड़ रुपए जो है इसमें लागत में लगाए गए हैं फ्रेंड्स। देखा जाए फ्रेंड्स तो इसके अलावा बिहार के लिए इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने 12 रेल परियोजनाओं का भी जो है उद्घाटन किया है। आज की नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे चलते हैं फ्रेंड्स। सचिन तेंदुलकर जो है आपने देखा होगा पेटीएम के ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाए गए हैं। तो ये भी आपको एक वन लाइन करंट अफेयर्स के रूप में याद रखना है, आपसे एग्जामों में जो है कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप देख लीजिएगा। तो सचिन तेंदुलकर को किसका एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो वो है पेटीएम का ब्रांड एम्बेसडर जो है इन्हें बनाया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे चलते हैं फ्रेंड्स। आज की अपनी महत्वपूर्ण विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 17 सितंबर को। कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। आपको मैं एक चीज बता रहा हूं फ्रेंड्स, आपने 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया होगा, 14 सितंबर को आपने विश्व हिंदी दिवस भी मतलब जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाया होगा, तो वो भी आप सभी को याद रखना है। 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जो है जन्म होता है, तो उनके लिए जो है उनका हैप्पी बर्थडे, और उनके लिए जो है फ्रेंड्स उनके जन्म दिवस की बहुत शुभकामनाएं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि 17 सितंबर से जो है आप तो देखते ही होंगे कि सेवा सप्ताह के रूप में जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है मनाया जा रहा है। किस रूप में मनाया जा रहा है इनका जन्मदिन फ्रेंड्स? सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस भी कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 17 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। मानव पूंजी सूचकांक फ्रेंड्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है 2020 की जो है लिस्ट आई है फ्रेंड्स, वो भी आप सभी के लिए याद रखना है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कौन तैयार करता है? तो मैं सबसे पहले आप सभी के लिए बता दूं कि फ्रेंड्स वर्ल्ड बैंक तैयारी करता है। मानव पूंजी के बारे में बात करें फ्रेंड्स, क्या मानव पूंजी या मानव जो है कैपिटल के रूप में कार्य करता है क्या? बिल्कुल सही बात है। यदि मनुष्य को शुरुआत से ही अच्छा स्वास्थ्य मिल जाए, अच्छी शिक्षा मिल जाए, अच्छा पोषण मिल जाए, और फिर उसके बाद जो है फ्रेंड्स उसको शिक्षा, परिवहन के साधन और जितने भी आधारभूत आवश्यकताएं हैं, यदि ये सभी प्रदान कर दी जाएं, और एक एज बाद जब उसकी पढ़ाई कंप्लीट होती है फ्रेंड्स, तो उसके बाद यदि उसको रोजगार प्रदान कर दिया जाए, तो ऐसा मनुष्य केवल मनुष्य ही नहीं रहता, वह एक प्रकार से मानव संसाधन बन जाता है, और वह संसाधन एक प्रकार से पूंजी के रूप में कार्य करने लगता है, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। और इसी प्रकार से ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रिपोर्ट आई है 2020 की, जिसमें भारत को लगभग 174 देशों में से 116वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है फ्रेंड्स? 174 देशों में से 116वें नंबर पे भारत का स्थान आया है। और ये जो है फ्रेंड्स देखा जाए तो 2018 में 0.44 अंक के मुकाबले वर्तमान में 0.49 स्कोर जो है प्राप्त किया है भारत ने। तो ये भी आप सभी के लिए अच्छी खुशखबरी है कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में थोड़ा सा अपना जो है अंक बढ़े हुए हैं। देखा जाए फ्रेंड्स तो पिछली बार की ही तरह जो है प्रथम स्थान पर सिंगापुर ही है। और इसके बाद फ्रेंड्स अपन बात करें नेक्स्ट करंट अफेयर्स पर आज के, तो इब्सा या IBSA जो अपन कहते हैं इसको फ्रेंड,
तो इस इब्सा का इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। और फ्रेंड्स ध्यान रखना, तो ये सभी चीज़ें जो है फ्रेंड्स देखा जाए तो इब्सा जो है विदेश मंत्रियों की बैठक होती है 16 सितंबर 2020 को। कब होती है फ्रेंड्स? 16 सितंबर 2020 को इब्सा या IBSA विदेश मंत्रियों की जो है बैठक होती है। और ये जो विदेश मंत्री हैं अपनी वर्तमान में डॉक्टर S जयशंकर, तो इन्होंने जो है इसकी अध्यक्षता की है फ्रेंड्स। ये भी आपको याद रखना है। और इसकी जो है बैठक किस मुद्दों पर लेकर हुई, तो वही मुद्दे हैं शांति, सुरक्षा और कोविड-19 से जुड़े जो भी मुद्दे हैं इन्हीं को लेकर इसकी बैठक हुई है फ्रेंड्स। इब्सा के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो इब्सा की स्थापना होती है लगभग 6 जून 2003 को इब्सा की स्थापना होती है फ्रेंड्स। और आपने सुना होगा एक ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स से ही अलग होकर जो है एक प्रकार से उसी के अंतर्गत रहते हुए इन्होंने 4 देशों ने मिलकर इसे जो है अपना जो है एक अलग से संगठन बनाया था, उसी के अंतर्गत रहते हुए जिसका नाम है इब्सा। तो ये आप सभी को याद रखना है। जिसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स इब्सा की? 2003 में। कब? 6 जून को। तो ये था फ्रेंड्स आज का करंट अफेयर्स। और यदि फ्रेंड्स मेरे पुराने करंट अफेयर्स या देखा जाए तो अगस्त माह के और आधे सितंबर के जो है करंट अफेयर्स आप सभी के लिए चाहिए हो, या आपके करंट अफेयर्स कंप्लीट ना हुआ हो, तो आप जो है मेरे फेसबुक पेज सिद्धि IAS अकेडमी के नाम से उस पर जो है जाकर आप पूरा का पूरा करंट अफेयर्स नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स, और उसे समझ सकते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि ये करंट अफेयर्स फ्रेंड्स सिलेक्टेड करंट अफेयर्स है, ये फालतू का करंट अफेयर्स नहीं है। ध्यान रखने, जो अन्य प्रकार से आपको बहुत से लोग जो है करंट अफेयर्स बताते हैं जिसमें 1 लाइन कई प्रकार के करंट अफेयर्स होते हैं और वो महत्वपूर्ण होते भी नहीं है, फिर भी आप सभी के लिए एक प्रकार से वर्डन जो है बन जाता है करंट अफेयर्स का। तो मेरा काम यही नहीं है फ्रेंड्स, आपको सिलेक्टेड करंट अफेयर्स देना है और उसके बारे में विस्तृत जानकारी देना है, ताकि आपकी इन पॉइंटों से संबंधित जो है जो भी जानकारी है वो बढ़ सके और आपकी एक समझ डेवलप हो सके और आप करंट अफेयर्स को समझ सकें कि आखिर क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको सबसे पहले ये जरूर पता होना चाहिए कि आपको छोड़ना क्या है। ध्यान रखिएगा, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपको छोड़ना क्या है, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है फ्रेंड्स, लेकिन आपको सिलेक्टेड चीजें ही पढ़ना है, सिलेक्टेड पॉइंट को ही पढ़ना है। तो ये था फ्रेंड्स आज का करंट अफेयर्स। यदि वीडियो आप सभी के लिए पसंद आता है तो आप जो है इसे लाइक करिएगा फ्रेंड्स, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के लिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो है फ्रेंड्स बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें, ताकि आने वाला जो नोटिफिकेशन है वीडियो का वो आप तक जो है पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूं कि आप सभी जो है स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे और पढ़ाई से जरूर जुड़े रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, धन्यवाद। जय हिंद।